हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ एक एग्जामिनर चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं। मींस ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में आपको पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 एंड -5 और फिर -2 और 9। सबसे पहले इस वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वर्ड क्या कहता है। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करें, ये बन रहा है इक्वी और डिस्टेंट। मींस एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल सेंटर में बैठा है, सेम डिस्टेंस उसका इस तरफ है, सेम ही इस तरफ है। जैसे आप देख सकते हो इन दोनों कैप्स का जॉइंट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। सेम डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है, सेम डिस्टेंस इस तरफ जा रहा है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे है और बाकी 2 और -5 -2 और 9 इसका इस एक साइड है और एक तरफ है। अगर उसको फिगर की तरफ से देखें तो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं B और जो बीच में पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस उसको मान लेता हूं C। इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और -5, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और 9। ये वाला पॉइंट को कह रहा है वो x एक्सिस पे है। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, हमेशा याद रखना है, जब भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो y की वैल्यू 0 रहती है और x वाली की वैल्यू x रहती है। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स x और 0 होने चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जो AC का डिस्टेंस है वो CB के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसमें देखें इन AC, इसमें x1 क्या है 2, y1 क्या है हमारे पास -5, x2 क्या है x, y2 क्या है 0। और उसी तरह से इन CB देखें, x1 है मेरे पास x, y1 है मेरे पास 0, x2 है मेरे पास -2, y2 है मेरे पास 9। तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो इसका फॉर्मूला एक तरफ रहेगा इज इक्वल टू में इसका फॉर्मूला एक तरफ रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें AC की वैल्यूज रखनी है, इस वाले में इसकी वैल्यूज रखनी है, इस वाले में इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये बनेगा x - 2 का स्क्वायर 0 - -5 का स्क्वायर। ये रहेगा -2 - x का स्क्वायर 9 - 0 का, ये बनेगा 9 - 0 का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले यही मेन चीजें हैं, बाकी सॉल्विंग है वो इजीली हो जाता है। इसने बोला है एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है बट x एक्सिस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस इसका इस तरफ होना चाहिए, सेम डिस्टेंस इसका इस तरफ होना चाहिए। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो मतलब x की कोई वैल्यू है और y इसके साथ 0 रहेगा। तो मैंने एज फिगर इसको रख लिया आपके सामने। इस AC के कोऑर्डिनेट्स यहां लिखे हैं, इस CB के कोऑर्डिनेट्स यहां लिखे हैं। इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट और रूट कैंसिल कर लेते हैं और इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये खुलेगा a² + b² -2ab, ये बनेगा +5 मतलब 25। ये बनेगा a² b² -2 × a × b और ये बनेगा 9 का स्क्वायर 81। क्योंकि यहाँ पे जो है एक अल्फाबेट है और एक न्यूमेरिकल है तो ये आइडेंटिटी क्रिएट करता है। ये दोनों नंबर है तो सिंपली ओपन होकर 25 आ गया। ये बन जाएगा हमारे पास x² + 4 - 4x + 25। ये बनेगा हमारा 2 2 का 4 + x² 2 2 का 4x प्लस का + 81। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। x को किया तो x², 4 का 4 2 to the 4 - 4x + 25, 2 का स्क्वायर किया 4, x² यहाँ से 2 2 का 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये आ गया 81। ये दोनों यहाँ पे नंबर्स हैं तो बनेगा 29। यहाँ से आएगा x² - 4x + 29। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे 4 और 81 हो रहा है 85। x² + 4x + 85। तो हम कट करना स्टार्ट करते हैं। x² ये वाला प्लस का वो आया माइनस का, -4x यहाँ से -4x वहां से 85 यहाँ 29 वहां से कैंसिल, ये आएगा -8x = अगर 85 में से 29 काटते हैं तो हमारे पास आएगा 85 - 29 56। x की वैल्यू चाहिए 56 बाय -8, x की वैल्यू आ जाएगी -7 क्योंकि 8 7 तो 56 होता है। तो इस तरह से आप इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज ये दी जाती है कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस वाला कोई कंसेप्ट दिया गया है तो जिस एक्सिस पे बोल रहा है उसकी वैल्यू होगी और दूसरे वाले की वैल्यू आपको 0 रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला का एक तरफ निकालेंगे, उसका एक तरफ निकालेंगे।
चीज़ें ट्रांसपोज होकर कट जाएंगी और आपका नॉर्मल आंसर जो आपको चाहिए एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू वो आपकी निकल के आ जाएगी। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझ के जाएं, अंडरस्टैंड करके जाएं कि अगर वो वैल्यूएशन चेंज भी करता है तो भी आप उसको हैंडल कर सकें। So my dear friends, let's move to one more important question. ठीक है, find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. इस बारी हमें क्या कर दिया गया है, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला देके डिस्टेंस निकालते हैं वो ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 10 यूनिट्स और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इस टाइप का सवाल आते ही मोस्टली बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं कि आंसर दिया हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जिस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करके आंसर निकालते हैं उसी तरीके के पैटर्न को अगर हम फॉलो करें और आंसर गिवन है तो हमें वो कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए पहले इसकी फिगर बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। पी क्यू, इसके पॉइंट है 2 और -3, इसके पॉइंट्स है 10 और y, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गिवन है, ये 10 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू है 10, y2 की वैल्यू है 5, और जो डिस्टेंस है वो दिया गया 10 यूनिट्स। क्या दिया गया हमारे पास? 10 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में हमें बेसिकली कहा गया है। तो अब हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालें। पी क्यू का डिस्टेंस निकलना कैसे चाहिए? नॉर्मली x2 - x1 का होल स्क्वायर करके, y2 - y1 का होल स्क्वायर करके। इसकी जगह 10 लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा हुआ है 10 - 2 का स्क्वायर, इसकी जगह लिखा है y - -3 का स्क्वायर। सिंपली जो चीजें दी हैं प्लेस करी हैं, कुछ नहीं दिया है। डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, वैल्यू की जगह वैल्यू। 10 की जगह 10 रख देते हैं, ये बनेगा 8 का स्क्वायर और ये बनेगा y + 3 का स्क्वायर। रूट अगर हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये बनेगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, 8 का 8 64 प्लस इसको करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। 100 कितने रहने देते हैं? 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। होपफुली यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपली मैंने फॉर्मूला में वैल्यू डाली है इसकी और इसकी, माइनस माइनस को रेक्टिफाई करके बना दिया प्लस, और सिंपली 8 का स्क्वायर किया 64, ये फॉर्मूला मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद चीजें लिखी गई हैं। अगर हम इस तरफ देखें 64 भी एक नंबर है, 9 भी एक नंबर है, मतलब ऐड हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे, दोनों नंबर्स हैं। तो चलिए वही करते हैं। 100 = 64 + 9 = 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 - 73 = y स्क्वायर प्लस 6y। इसको काटते हैं तो आता है 27 = y स्क्वायर प्लस 6y। अब हमारे पास आ रहा है y स्क्वायर प्लस 6y = 27, y स्क्वायर प्लस 6y - 27 = 0। यहाँ पे आता है मोस्टली बच्चों की कहानी अटक जाती है कि सर जो पिछला क्वेश्चन लिया था वहाँ पे सिंपल एक ट्रांसपोज करके मेरा आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, जो कि आपके चैप्टर 4 टाइप पार्ट माना जाता है। तो हमारे मोस्टली चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, कुछ कुछ चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो अगर हम इसको तोड़ना चाहें, प्रॉपर आंसर निकालना चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। कोई दो नंबर चूज करो जिसको मल्टीप्लाई करके 27 आए, प्लस और माइनस करके 6 आए, वो होता है 9 और 3। तो इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 9y - 3y - 27 = 0। इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, दोनों को लगेंगे -27 आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 9y को एक ब्रैकेट में रखते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 3y + 27। इसमें से कॉमन आएगा y, अंदर बचेगा y + 9, इसमें से आएगा -3 बाहर, यहां बचेगा y + 9 = 0। होपफुली यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। अब मेरे पास y + 9 डबल रिपीटेड है, तो मैं इसको क्या करूंगा, y + 9 को एक बार लिख लूंगा, और जो बाहर वाला है y और -3, बाहर क्या है y और -3, ये अलग से रख दूंगा। तो इसका मतलब y + 9 भी 0 के बराबर रखना है और y - 3 भी 0 के बराबर रखना है। y की वैल्यू या तो -9 आनी चाहिए या तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए प्रॉपर। इन दोनों वैल्यूज पे ही हमारा जो आंसर है वो सैटिस्फाई करेगा कि डिस्टेंस 10 यूनिट्स निकलेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर का फेवरेट होता है, जिसमें डिस्टेंस निकाला हुआ होता है और आपको एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोलता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, नॉर्मली उस क्वेश्चन में वैल्यूज को डालेंगे, कुछ इक्वेशंस बन सकती हैं, सिंपली भी निकल सकता है और एक दो फार्मूला भी लग सकता है, बट इट्स वेरी इजी टू
तो चलिए एक बार इसको की रिवीजन देते हैं। सबसे पहले हमारे पास x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस दिए 10 यूनिट्स, मैंने पहले लिखी। यहाँ आ रहा था 10 - 2 का स्क्वायर आ गया 8 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर मतलब y + 3 का स्क्वायर। 8 एक सिंगल डिजिट है, 8 को दो बार मल्टीप्लाई आएगा 64। ये एक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a² + b² + 2ab। ओपन करने के बाद मैंने नंबर्स को अलग से सेट कर लिया, जो कि बना 73, y² और 6y को छोड़ दिया, नंबर को नंबर के बाद भेज के माइनस करवा दिया, जो आया 27, बाकी सेम चल रहा है। फिर सिंपली यहां तक पहुंचने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसको मैंने ब्रेक किया 9 और 3 से, कि 9 में से 3 काटेंगे 6, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। सिंपली ये चीज आप स्प्लिटिंग द मेथड आप सब माहिर हैं इसमें, तो इसके बाद हमारे जो आंसर निकल कर आते हैं वो आते हैं -9 और 3। तो ये थे आपकी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज दो, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें आपको कम इसलिए दी जा रही हैं ताकि आप उनको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि दोबारा आपको इन चीजों को देखने की जरूरत ना पड़े। बस इतना मटेरियल के बाद आप इतना भी ना कर पाएं, दैट्स नॉट माय गोल। आपको इतना दिया जा रहा है, अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं, यू विल बी गुड इन योर सेंसेस, आप अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सीरीज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।